जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का दिन को 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूं मैं। हाँ, 15 सेकंड का दिन बोलो ना, कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस का कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये, क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या वो IPC का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा। उन आंखें बोल रहे 40 साल से रजाकार। अरे हैदराबाद की आवाम वोट डाल रही, अमित शाह तुमको हरा रही और हमको कामयाब कर रही है मजलिस को, तो रजाकार हो गए। और ये बोलते बी टीम, ये प्रियंका वाड्रा गुजरात में 84 से तुम जीत नहीं पा रहे, एक मुस्लिम MP को कामयाब नहीं कर रहे, मैं जिम्मेदार हूं। मध्य प्रदेश तुम हार गए, छत्तीसगढ़ तुम हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। अरे कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, बहुत गलतियां कमजोरियां तुमको नजर आएंगी। तुम्हारे पार्टी के लोग जाकर मिल जाते हैं बीजेपी के साथ और हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो मालूम हुआ कि मजलिस की ताकत सबको आंखों में चुभती है। मोदी परेशान, अमित शाह परेशान, तो इधर ये भी परेशान। मैं ये नहीं कहूंगा कि फंस गई रजिया गुंडों में, मैं ये कहूंगा कि हम आज एक ताकतवर पार्टी बन चुके अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी, जो मेहनतें और काविश उन्होंने की, आज मजलिस को मुकाम हासिल हो गया है। अरे मेरे भाई, एक वाहिद पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके जलसों में आवाम खुद आती है। चाहे कांग्रेस का जलसा हो, बीजेपी का, मोदी का जलसा हो, तो लोगों को गाड़ियां देकर बुलाया जाता है। कभी एक पैकेट दी जाती है बिरयानी की, कभी एक दूसरी पैकेट भी देते हैं। आ जाओ और जाते वक्त टॉनिक पी के जाओ। ये वाहिद पार्टी है जो आवाम अपनी मोहब्बत से आती है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। औरंगाबाद के आम खास ग्राउंड में जलसा हुआ, हजारों लोग वहां पर। किशनगंज में जलसे किए, मुफ्ती अतर साहब बैठे हुए हैं। 6 असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसीज है किशनगंज में। गाड़ी में जा रहे, धूप है, वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं। पोठिया में, बैसी में, कोचादामन में। कोचादामन में तो रात में जलसा ऐसा नजर आ रहा था कि मेले का मंजर है। मेरे भाई, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसीलिए इनको समझ में नहीं आता कि आखिर किस्सा क्या है, इनको डर क्या है। मैं बता रहा हूं आपको, इनको डर यह है कि जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो मजमा यूपी, बिहार, झारखंड में आ रहा है, अगर वो मजमा वोट में तब्दील हो जाएगा तो फिर इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इंशाअल्लाह होने जा रहा है, इंशाअल्लाह होने जा रहा है। हमारा किशनगंज का इलेक्शन है, पोलिंग कब थी? 26 को पोलिंग थी। लालू यादव बड़े सेकुलर बोलते हैं ना अपने आप को। 26 तारीख के दिन लालू सुबह में 6 बजे वीडियो जारी किए, ओवैसी की पार्टी को वोट मत दो, जावेद को वोट दो जो कांग्रेस का उम्मीदवार है। माने इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंच चुकी, मगर लालू को इतना डर था कि अगर वीडियो जारी कर दिया तो अख्तरुल ईमान की कामयाबी को रुक जाएगा। लालू यादव, तुमने वीडियो जारी किया ना,
तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला किशनगंज की आवाम अख्तरुल ईमान को अपना नया एमपी बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। और लालू, तुमने वीडियो जारी किया ना पोलिंग के दिन, मैं आऊंगा तुम्हारी बेटी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हमारा कैंडिडेट, तुमको बताऊंगा भाषण क्या होता है, तुमको बताऊंगा तकरीर क्या होती है, पैगाम कैसा दिया जाता है। बड़ा जाम था ना लालू को कि मैं बोलूंगा तो ऐसा करूंगा। वो गया जमाना लालू, तुम्हारा बेटा देखेंगे, तुम्हारे बेटे को हम बताएंगे जाके हम कैंडिडेट खड़ा किए, उनकी कामयाबी के लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुकाबला चाहते हो, मैं नहीं चाहता। तुम टकराव चाहते, मैं नहीं चाहता। तुम ऐसी हरकत करके बताते हो कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं हैं। मुकाबले के लिए असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं हटेगा। हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि आज से 30 साल पहले मेरी सियासी जिंदगी का आगाज, मैं वाहिद रुकने असेंबली था मंजलिस का, वाहिद था रुकने असेंबली मंजलिस का। तो मेरी सियासी जिंदगी का आगाज अल्लाह ने बड़ी मुश्किलात से आगाज अल्लाह ने कराया। मैं सियासत की सीन को नहीं जानता था, मगर लाखों सलाम मंजलिस के मरहूम कायदीन को जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सियासत सिखाई। मैं उस जमाने से मंजलिस का काम कर रहा हूं जब एक एमएलए था, और ये लोग आकर मुझे बताना चाहते हैं, अरे मेरी सियासी जिंदगी का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात के वक्त में शुरू हुआ। मैं जानता हूं हर एक चीज को। पीछे हटने वालों का नाम मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। और वो लोग जो आज मैदान में नहीं है, अपने घरों में चूहों की तरह बिलों में छुपकर साजिशें रचा रहे हैं। मैंने कहा था तुमको मैदान छोड़ के भागना नहीं, तुम मैदान छोड़ के भाग गए, मगर बुज़दिली के मजारे तुम अपने घर में बैठकर बीजेपी की तायीद करा रहे हो। मैं जानता हूं हर एक चीज को, और आज आपको बता रहा हूं, ये बीजेपी की कैंडिडेट जो बार बार बोलती है कि हैदराबाद में 5.5 लाख वोटर लिस्ट में नाम गलत डाल दिए मंजलिस की तरफ से, ये बीजेपी के उम्मीदवार को अक्टूबर 2030 में एक कांग्रेस का उम्मीदवार है, 4 मरतबा मंजलिस से हार गया लड़के। पहले चिरंजीवी पार्टी का था, फिर बीजेपी टीडीपी से लड़ा, 2 मरतबा कांग्रेस से लड़ा और हार गया। वो नुमाइंदगी करता है इलेक्शन कमीशन को कि मंजलिस 5.5 लाख लोगों के नाम झूठे दला दी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करता, इंक्वायरी करके कहता है कि भाई 10-11 हजार नाम गलत है। किसके गलत है? जो इंतकाल हो गया। वही कागज को लेकर ये कांग्रेस का छिचोरा मुखन्निस, लैला का मजनू, वो ले जाकर बीजेपी के उम्मीदवार को देता कि जाके आप डालो। तो इलेक्शन कमीशन का जवाब पढ़ने के लायक है। इलेक्शन कमीशन लिखता है कि ये कांग्रेस के लीडर ने यही सेम कंप्लेन की थी और वही कंप्लेन को बीजेपी के लीडर ने दिया है। हम फिर से इंक्वायरी कराए और ये इंक्वायरी गलत है, इसमें सच्चाई नहीं है। अब वोटर लिस्ट में पहले से ज्यादा 11,000 नाम बढ़ गए। अब आप बताओ ये कौन कर रहा है? याकूतपुरे में भी एक उठे थे, बोले थे उठते नामा गलत है। ये सब मिलकर काम करते हैं, मगर सच्चाई सामने आ गई। और सच्चाई ये है, ये सब के सब चंडाल चौकड़ी है। ये सब मिले हुए हैं, झूठ पे झूठ, पुराना शहर इतने नाम डाल दिए। अरे इलेक्शन कमीशन को मैं चलाता हूं, मैं नामा दलाता हूं, नामों की इंक्वायरी होती है, ऑब्जेक्शन का टाइम आता है, आप कुछ नहीं करते। मगर ये आपको बताना चाह रहा था कि लोग जो हम पे इल्जाम लगा रहे, अच्छा प्रियंका वाड्रा, जरा तुम पूछो उसको तुम्हारे कांग्रेस के नेता से, क्यों तुमने दिया बीजेपी के ये कैंडिडेट को लेटर? पढ़ो, ये सब मिले हुए हैं। इनको एक ही मकसद है कि हैदराबाद से कैसे मंजलिस की कामयाबी को रोकना। इनको नफरत है कि भारत की पार्लियामेंट में जितने बीजेपी के कांग्रेस के एमपीज हैं, वो मेरे पास आकर बोलते हैं कि भाई तुम 5-6 मिनट में इतनी बात कैसा बोल सकते, तुम पूरा हिस्सा 5-6 मिनट में बयान कर देते। तो मैंने कहा यह सूरह फातिहा का करम है, ये सूरह फातिहा का करम है, ये मेरे अल्लाह का करम है, ये मेरे अहले दिल की दुआएं हैं। मेरे भाई 6 मिनट में ये परेशान होते हैं कि 6 मिनट में कैसा बोलता है। ये अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं।
दुआएं हैं मेरे मरहूम बाप की और मेरी मां की, इनको समझ में नहीं आता। इसीलिए इस 6 मिनट की तकरीर को रोकने के लिए, और हम जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर लोगों में एक शऊर बेदार कर रहे हैं, सियासी शऊर, इनको तकलीफ हो जाती है। अगर ये और करेगा, अगर ये और पैदा करेगा सियासी शऊर, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तुम्हारी दुकानें बंद होंगी इंशाअल्लाह ताला।